स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स स्टडी जोन पर। चलिए नंबर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? नंबर सिस्टम के सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं। 2 क्लास हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर एंड नंबर्स के बारे में बता दिया कि देखिए कौन कौन से नंबर कैसे कैसे बने, उससे आने वाले सारे सवाल भी बता दिए। जो लोग क्लास नहीं किए हैं पिछले 2 क्लास कर लीजिए आप लोग, तभी ये आगे का सवाल जो अब हम आज के क्लास में पढ़ेंगे प्राइम नंबर के। हम आपको पिछले क्लास में बताते आ रहे हैं प्राइम नंबर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बहुत ही यूनिक नंबर है, इसलिए इसको अलग रखा गया, इसलिए इसको एक क्लास देना पड़ गया क्योंकि इससे अलग अलग टाइप के सवाल देखे गए हैं एग्जाम्स में। ठीक है ना। आइए, प्राइम नंबर्स है क्या जी? एक संख्या है। किससे बना है? रियल नंबर से। रियल नंबर से क्या बना है? बताइए बताइए बताइए। रियल नंबर से बन गया है रैशनल। रैशनल से क्या बन गया है? इंटीजर। इंटीजर से क्या बना? पॉजिटिव इंटीजर। वही पॉजिटिव इंटीजर से हमें मिला है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का क्या फीचर है? अब हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर तो 1 से शुरू होकर लास्ट तक चले जाते हैं, लेकिन प्राइम नंबर का क्या फीचर है आप बताइए। प्राइम नंबर आखिर इसको क्यों कहा गया? तो हम क्या कर रहे थे पिछले क्लास में बताया था कि देखिए हर नंबर को नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर, सबका नाम उसके फीचर्स के अलग अलग, मतलब एक अलग अलग उनका एक गुण था, उनके अंदर को फीचर पाया गया, उसके आधार पर उनको नाम दे दिया गया। तो ये नंबर प्राइम नंबर क्या होता है? अ नंबर है ना, अ नंबर having only 2 factors। बताइए, सिर्फ और सिर्फ 2 ही संख्याएं हों उनको काटने वाली, वे सारी की सारी संख्या क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर कहलाती हैं। ये सब कुछ जानते हैं हम लोग पहले से। क्या 1 होगा, क्या 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। कौन सा बताइए इसमें कौन प्राइम नंबर है कौन नहीं है? 1 तो होगा नहीं क्योंकि 1 को सिर्फ काटने वाला 1 ही है, तो ये बेचारा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ 2 होने चाहिए। इसको काटने वाले कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, तो बिल्कुल होगा। ये वाला 1 है, 3 है, बिल्कुल होगा। ये वाला 1, 2 और 4 है जी, मोर देन 2 हो गया। ये कंपोजिट हो सकता है, प्राइम नहीं हो सकता। ये बिल्कुल है, ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल है, ये बिल्कुल नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं है। ये सवाल समझ गए आप? प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? तो प्राइम नंबर बोलते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हों। अब आपसे पूछा क्या जाएगा इसमें से? आपसे पिछले क्लास में बताए थे द लीस्ट, है ना, द लीस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? द लीस्ट प्राइम नंबर बताइए क्या होगा? तो 2 होगा जी। द लीस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होगा? इवन प्राइम नंबर क्या होगा? तो ये भी हमारा 2 ही होगा। द लीस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होगा? तो ऑड प्राइम नंबर में क्या होगा? आंसर 3 होगा। आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स विच इज इवन, मतलब कि कितने प्राइम नंबर हैं जो हमारा इवन है? तो सिर्फ 1 है, एक ही है, और कौन सा है? डेट इज 2। सिर्फ 2 ही एक ऐसा है संख्या प्राइम नंबर के सीरीज में जो इवन है, बाकी सबके सब क्या है? ऑड है। तो ये सब तो छोटी छोटी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसमें से क्या सुनिए, एक और पूछा जा सकता है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स, याद रखिए आप, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स टिल 100 टिल 50। बताइए टिल 50 तक कितने होते हैं? 15। अभी हम इसको लिखेंगे, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स टिल 100। अब आपको क्या होगा? तो ये वाला 25 होता है। अभी कौन कौन से प्राइम नंबर हैं अब बताइए जरा, जल्दी जल्दी आप सोचिए, फटाफट हम लिखते हैं। आप लोग मन ही मन आपको बताना है कि कौन कौन से हमारे 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं, कौन कौन से, कम से कम 100 तक तो दिमाग में रखिए। ये टोटल हमारे क्या है? अब आप इसको काउंट कीजिए, 1 से लेकर 50 तक। हम आपको बताएं कि देखिए 1 to 50 कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो ये वाला हमारा 2, 3, 5, 7, 11, आप इसको देखिएगा तो ये होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी प्राइम नंबर स्टिल 100, तो कम से कम 100 तक याद रखिए कि 50 तक होते हैं 15, और 100 के बाद 100 तक होते हैं टोटल 25, और 50 और 100 के बीच में कुल कितना होगा? तो 10 होगा, जो कि ये वाला है 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 78, ये वाला जो भी है 10 तो ये है। अब ये चीज़ें तो हम समझ गए, लेकिन सवाल कहाँ से आता है? इसमें सवाल 3 तरह के सवाल आते हैं। देखिए कौन कौन से सवाल। पहला नंबर तो ये वाला सवाल आएगा कि बताइए सबसे लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे लीस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा होगा। अब आपसे पूछा क्या जाएगा कि बताइए हाउ मेनी, अब ये चीज़ों को मिटा देते हैं, पूछा जाएगा कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स टिल 110, 110 तक कुल कितने प्राइम नंबर हैं बताइए।
अब हम तो जानते हैं 100 तक जी, तो इसीलिए हम आपको याद करने बोले थे कि हाउ मेनी, आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स टिल 110, 110 तक कुल कितने प्राइम नंबर हैं। तो कम से कम अगर 100 और 50 वाला अगर हमको याद है कि नहीं, या पूछ सकता है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स टिल 70, 70 तक कुल कितने प्राइम संख्या होते हैं। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स टिल मान लेते हैं कि 90, आपसे पूछा जाए कि बताइए 90 तक कुल कितने प्राइम नंबर होते थे। इसीलिए हम याद रखते हैं 50 तक और 100 तक। कम से कम इतना तो पता है कि 50 तक में 15 होते हैं और 50 से लेकर 100 तक आगे जाते हैं तो 10 और, या कह लीजिए कि 1 to 100 तक में कुल कितने 25 होते हैं। तो कम से कम अगर 110 तक पूछा गया तो हमें हर नंबर के बारे में तो नहीं सोचना है, कम से कम 100 तक तो मेरे माइंड में है कि नहीं 25 होता है, 100 के आगे ही तो सोचना है, 4-5 डिजिट जो भी कुछ होगा, 101 होगा कि नहीं, 103 होगा कि नहीं, 104 होगा कि नहीं, बस यही तो सोचना है। तो हाँ, इतना तो पता है कि 100 तक हमको पता हो जाएगा, 100 के आगे हम सोच लेंगे कि 101 होगा कि नहीं, 102 होगा कि नहीं, 103, 4, 5, 6, 7, 8 में कौन होगा कौन नहीं होगा। इतना सोचने में टाइम नहीं लगेगा जितना कि हमें 110 तक पूरे सोचने में लगेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 70 तक हमें पूछ रहा था, तो हमें 50 तक तो पता है कि 15 होता है। टिल 50 वी हैव 15 प्राइम नंबर्स। अब हमें सोचना है 50 to 70, 50 to 70 में कितना होता है, 1 2 3 4, 71 तो आएगा नहीं, 4 और हो जाएगा, यानी कि 15 + 4 19 हो जाएगी। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 90 तक कुल कितने प्राइम नंबर है दोस्त, 90 तक में कुल कितने, हमें पता है 100 तक में तो 25 होते हैं। एक तो हम ऑप्शन देख लेंगे, कहीं 25, सारा ऑप्शन 25 से ऊपर तो नहीं कह रहा है, ठीक है। अगर नहीं कर रहा है तो 25 के आसपास कौन से हैं, या अगर हमें 90 तक ही पूछा गया है तो हमको पता है 90 के बाद 100 तक तो हम जानते हैं 25 होता है, और 90 से 100 के बीच में सिर्फ एक ही है, 97 ही है। 97 नहीं होगा, एक कम कर दीजिए तो 15 में से 25 में से एक चला जाएगा, 24 होगा। तो इसलिए इस रेफरेंस को हमें याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेफरेंस है। 1 to 50 होते हैं 15, और 1 to 100 कहें तो 25, अगर 50 to 100 कहें तो 10 होते हैं। और ये वाला कम से कम माइंड में रखिएगा, ये वाला कम से कम सोच के फटाफट लिखना आना चाहिए। एक तो ये सवाल पूछे जाते हैं आपसे, हाउ मेनी प्राइम नंबर टिल, आपसे पूछ सकते हैं 120 तक कुल कितने होंगे, तो कम से कम 100 तक तो आपको आता है, 100 के ऊपर ही ना सोचना है जी। 100 तक तो 25 पता, कुछ चीज़ें आपको ऑप्शन कह देंगे। मान लेते हैं कि 120 तक पूछा हमसे कि हाउ मेनी प्राइम नंबर टिल 120, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है 25, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है कि मान लेते हैं 24, ऑप्शन दे रखा है कि मान लेते हैं 20, ऑप्शन दे रखा है कि मान लेते हैं, माना अभी हम सपोज कर रहे हैं, मान लेते हैं 28, ठीक है, 28 नहीं, मान लेते हैं 25। तो बताइए, ऑप्शन भी देख के भी बहुत सारे दिमाग लगा सकते हैं, जानते हैं यार 100 तक तो 25 होता है। अब 100 से तो 25 से तो कम से कम नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक पॉसिबिलिटी, ये 25 है जी, ये 28 मानिए, मान रहे हैं, अभी हम मान रहे हैं, ये सवाल नहीं है, मान लिए। कभी कभी ऑप्शन से भी 100 तक हमको पता है 25, अगर ऑप्शन ऐसे सारे के सारे 25 से नीचे दिए हुए, एक ही ऑप्शन है जो 25 से बड़ा है और 120 तक पूछा है तो वही होगा, हमें निकालना भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को माइंड में लाइए, उपयोग करना सीखिए, ऑप्शन से कैसे चलते हैं, ठीक है। ये बात समझ गए आप कि कहीं हमसे 130 तक पूछा, मान लेते हैं कि 150 तक पूछा है जी, 150 तक, ऑप्शन यही सब दे रखा है, एक जगह 30 दिख गया है ऑप्शन डी, तो क्या ये सब तो कभी हो ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन तो सी डी ही पॉसिबल है ना। तो एक तो ये, अगर नहीं दिया है तो निकाल लीजिए। 25 तो आपको पता है, 25 के आगे आपको 100 के आगे सोचना है। देखिए इतना ज़्यादा पूछता नहीं है, मैक्स में 110, 120 तक का देखा गया है, 113 तक पूछा गया था। एक बार हम देखें पेपर में, 100 हाउ मेनी प्राइम नंबर टिल 113, 113 तक कुल कितने प्राइम नंबर है, ऐसा रेलवे के सवाल में पूछा गया था। तो ज़्यादा आगे तक नहीं जाएगा, तो इसलिए 100 और आपको ये वाला दोनों के रेफरेंस याद रखना। 100 तक 25, 50 तक 15, और 50 और 100 के बीच में कितने होते हैं, 10 होते हैं। ये बात समझ गए। एक ये सवाल में आ गया, लिस्ट प्राइम नंबर आपको समझ गया, इवन प्राइम नंबर ये होता है, ऑड प्राइम नंबर 3 होता है। आप सबसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा ऐसा इवन नंबर है, तो सिर्फ प्राइम नंबर के सीरीज में सिर्फ एक ही है, सिंगल संख्या है 2 जो कि इवन है, बाकी सारे के सारे सीरीज में आपको ऑड नंबर मिलेंगे। ये सवाल समझ में आ गया प्राइम नंबर से रिलेटेड। अब सवाल बनता है एक और, वो देखिए अब क्या सवाल प्राइम नंबर से पूछा जाता है। एक तो हो गया ये वाला, रेंज से बेसिस, कितना रेंज में कुल कितने प्राइम नंबर बनते हैं, ये आपको पूछा जाएगा।
आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि बताइए, जैसे कि 197 हम आपसे बोलें कि बताइए 98 क्या ये प्राइम है, कैसे चेक करेंगे आप बताइए। हम आपसे पूछते सिंपल कि बताइए इज इट आ प्राइम नंबर, 98 इज आ प्राइम नंबर क्वेश्चन मार्क, क्या ये है प्राइम संख्या, कैसे पता करेंगे। तो हम जानते हैं कि इसके सिर्फ 2 ही डिवाइड करने वाले होने चाहिए, 2 से ज़्यादा हुआ तो ये प्राइम नहीं होगा। तो क्या हम इसको काटते पीटते किससे किससे रहेंगे, अब हम 1 से भी चेक करेंगे, 2 से भी करेंगे, 3 से भी करेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 किससे किससे करेंगे बताइए। 101 क्या ये प्राइम संख्या है, कैसे चेक करेंगे आप, यही सवाल आते हैं। 4 ऑप्शन दे रखा कि बताइए 98 101 97 90 और मान लेते हैं कि एक और होगा 117। इसमें से कौन प्राइम, इसमें से कौन कंपोजिट है, कौन सा प्राइम है कौन सा प्राइम नहीं है। तो क्या इसको हम बारी बारी से चेक करें और सारे नंबर से, क्या 117 को डिवाइड करने के लिए 1 से भी चेक करें, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 9 10 15 20 25 सबसे ना चेक करना पड़ेगा जी। ऐसे तो फिर 101 के बारे में सोचना पड़ेगा। तो हो सकता है 1 से नहीं कटा, 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, 4 से नहीं कटा, 5 से कहीं नहीं हो सकता, 51 से कट जाए और बड़ी संख्या से कट जाए, हो सकता है ना। तो 101 तक हमें चेक करने की जरूरत पड़ेगी इस केस में। अगर हम 98 की बात करें तो हो सकता है 1 से ना कटे, 2 से 3 4 5 नहीं कटा, जाके बीचे बीच 49 से कट जाएगा। तो इसका मतलब हमें शुरू से लास्ट तक चेक करना है, तो नहीं, इतना चेक करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ कुछ लिमिटेड नंबर से चेक करने हैं। अगर उससे कट गया तो प्राइम नहीं होगा, नहीं कटा तो प्राइम होगा। ठीक है, और वो लिमिटेड संख्याएं कौन सी हैं, कौन सी संख्याएं हैं जिससे हमें सिर्फ वही लिमिटेड संख्याओं से इनको डिवाइड करके देख लेंगे क्या ये कटते हैं या नहीं कटते हैं। नहीं कटते हैं तो प्राइम नहीं होगा, नहीं कटते हैं तो प्राइम होगा। कट गए उनमें से अगर कट ही गया किसी से तो फिर ये प्राइम वाला गुण तो खो देगा, क्योंकि इसको कटना चाहिए था सिर्फ 1 से और इटसेल्फ खुद से। ठीक है, अब अगर किसी भी संख्या से कट गया, एक बार भी कट गया, तो फिर ये प्राइम वाला इनका फीचर खत्म हो गया। प्राइम कहता है कि विच हैव ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स। तो चलिए कौन सी ऐसी संख्या, तो हमें क्या करना है, अगर हमको टेस्ट करना है कि इनमें से कौन सा हमारा प्राइम है कौन नहीं है, तो जो भी ऑप्शन दिया गया ऑप्शन में जो सबसे बड़ा संख्या है या किसी एक को टारगेट कर लेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है उसके पैरेलल में एक हम स्क्वायर नंबर ढूंढते हैं। इसमें सबसे बड़ी है 117, 117 को ही लेके चलते हैं क्योंकि इसी में सबका काम चल जाएगा। 117 से बड़ी या 117 के बराबर कोई एक स्क्वायर नंबर ढूंढिए। 117 है, 117 के से थोड़ा बड़ा या तो बराबर कोई प्राइम नंबर बताइए। ये स्क्वायर नंबर क्या हो सकता है जी, तो एक स्क्वायर नंबर क्या होता है बताइए बताइए बताइए। तो 100 बताइए कितना, 11 का 121 होता है, 12 कितना 121, 11 का तो होगा, 10 का 100 होगा, 11 का 121, यानी कि 121। अब ये 121 क्या है, 11 का होल स्क्वायर है जी, यानी कि बस हमें यही ढूंढना है 11, ये 11 है ना। 11 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं सिर्फ उन्हीं से आपको डिवाइड करना है। 11 से छोटे कौन कौन सी प्राइम नंबर है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 9 है प्राइम नहीं है, 9 7 है, 9 है, 10 11 तो खुद है, ये तो 11 में प्राइम नंबर है। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ यही लिमिटेड नंबर से डिवाइड करके देखने हैं हर नंबर को, क्या इनसे ये डिविजिबल है। अगर इनमें से किसी एक नंबर से डिविजिबल हो गया तो फिर वो प्राइम वाला फीचर खो देगा, प्राइम वाला गुण खो देगा, वो प्राइम नहीं रहेगा। हमें देखिए, हमें अब 2 4 5 ही नंबर से डिवाइड करना हो। अभी तक हमको अगर ये चीज़ नहीं पता होता तो क्या करते हैं, अब बहुत सारे संख्याओं से डिवाइड कर करके देखना पड़ता बार बार कि हो सकता आगे कट जाए, हो सकता और आगे जाए तो कट जाए, हो सकता थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो कट जाए, हो सकता है 27 से नहीं कटा 29 से कट जाए, हो सकता है 40 से ना कटा तो 42 से कट जाए, 44 से कट जाए। तो इतना नहीं सोचना है। अब आपके पास लिमिटेड नंबर्स हैं 2 2 3 5 7 11, इन्हीं से काट के देखना। अगर ये कट गई किन्हीं से तो प्राइम नहीं होगा, और अगर नहीं कटा तो प्राइम हो जाएगा। अब देखिए 97 2 से तो नहीं कटेगा जी, 3 से काटने का नियम जानते हैं आप, 2 से तो ऐसे ही देख लिए सब, ये कट जाएगा 2 से। यानी कि क्या ये प्राइम है, क्या ये प्राइम है,
क्या ये प्राइम है? नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 2 से कट गया। 101 इसमें से कोई 2 से कटता है इसको सिवाय? नहीं। 2 3 वाला नियम क्या कहता है? डिविजिबिलिटी रूल, सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3, ये पढ़ेंगे हम लोग। 7 2 9, देखिए तो ये 3 से कटता है, क्या ये प्राइम है? नहीं है, क्योंकि बेचारा कट गया 3 से। ये देखिए तो 9 और 7 कितना होता है जी? 9 और 7, 9 तो कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 3 से नहीं, 5 से तो ये दोनों में से कोई कटेगा ही नहीं। 7 और 11 का नियम क्या कहता है? इसको जोड़िए, ये भी नहीं कटेगा 11 से, ये भी नहीं कटेगा 11 से, 11 से भी नहीं कट रहा, नहीं 5 से कट रहा है, 7 से क्या कटेगा? 7 दूनी का 7 का नियम पढ़ेंगे हम लोग। 7 का नियम क्या कहता है? इसको गुना कीजिए, ये कीजिए, ये भी नहीं कटेगा 7 से, ये भी नहीं कटेगा। यानी कि ये दोनों संख्याएं, यानी कि ये वाला हमारा प्राइम है और ये वाला भी क्या है? प्राइम है कि नहीं? देखिए 97 प्राइम होता है, 101 भी प्राइम होता है। यानी कि सिर्फ इतना ही संख्या से हमें डिवाइड करके देखना है सिर्फ। अब बताइए, मान लेते हैं कुछ संख्या हम आपको देते हैं 137, आपको बताना है कि 137 क्या ये प्राइम है कि नहीं है। अब आप कैसे करेंगे? मान लेते हैं, और देखिए कुछ संख्या ले लेते हैं, 263 और है 317, देखिए यहाँ। अब ये 4 चीज को आपको चेक करना है, क्या 137, 263, 317, 401 अलग अलग है। आपसे अभी बस सिखा रहे हैं, अभी आप सीखिए कि ये प्राइम है कि नहीं। ऑप्शन वाला सवाल अभी हम लिखेंगे, अभी हम इसको बाद जब ये चीज़ खत्म होगी तो उसके बाद ऑप्शन वाला देंगे कि ऑप्शन से कैसे एग्जाम में जो पूछा गया सवाल वो चीज़ देंगे। अगर हमको 137 के बारे में पूछा गया कि बताइए क्या ये प्राइम है कि नहीं है, आप क्या करेंगे? 137 को देख के क्या माथा पकड़ लेंगे? क्या आप 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 सबसे डिवाइड करेंगे? नहीं, सबसे नहीं करना है। हम आपको बोले थे इसके पैरेलल में एक हम स्क्वायर नंबर इसके बराबर या इससे थोड़ा बड़ा ढूंढ लेते हैं। 144 इससे थोड़ा बड़ा होता है ना जी, 144 होता है कि नहीं होता है? 144 स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? तो 12। अब ये 12 से छोटी या 12 के बराबर जितने भी हमारे हैं क्या है? 1 है। 1 तो होता ही नहीं प्राइम, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी कि इसको सिर्फ इससे ही डिवाइड करना है, सिर्फ इससे ही डिवाइड करना है। 263 किसके पैरेलल में है जी? 17 17 209, 16 16 256 होता है, 256 से तो बड़ा है 17, यानी कि 16 16 289, ये 289 के आसपास में है, यानी कि 17 तक में तो यही सब आएगा। 11 के बाद थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। 11 के बाद ये 2 से 3 से 5 से 7 11, अब 13 14 15 16 तो नहीं होगा, बस 13 से इतना से डिवाइड करके देखना है। इस वाले केस में 18 18 कितना होता है? 324, यानी कि ये 324 के आसपास में है, 324 के आसपास में। 324 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 18। 18 का भी तो यही सब संख्या मिलेंगे, 13 14 15 16 यही सबसे मिलेगा, यही सब मिलेगा। हमको 2 3 5 7 11 और 13 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि 14 15 16 17 भी होगा, इसमें क्या होगा? 17 भी होगा, 17 से भी डिवाइड करना है, यहाँ भी 17 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है। 401 में क्या होगा बताइए? 418 18 19 19 361 20 20 से 400 होता है ना 21, यानी कि 21 का 441 होता है ना। ये लिखना नहीं है, हम जानते हैं कि 21 तक जितने प्राइम नंबर है सबसे हम चेक कर लेंगे, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो 21 तक में 17 हो ही गया, एक 19 और एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी 2 3 5 7 11 13 से डिवाइड करके देखना है, 17 से, और 21 से तो होगा नहीं, 19 से। यानी कि देखिए, अगर आपको सिर्फ 137 दे दिया जाता तो आपको कहाँ तक चेक करना है? तो सिर्फ इतना ही डिजिट से, इतना ही संख्याओं से, इतना ही नंबर से हमें डिवाइड करके देखना है कि क्या ये कटता है कि नहीं। क्या ये 2 से कटेगा? क्या ये 3 से कटेगा? 2 से काटने के लिए इतना टेंशन है जी, इतना चेक करना है? नहीं है। देखेंगे लास्ट डिजिट 2 4 2 से कटने वाला होगा तभी कटेगा। 3 से डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, 7 3 10 11 नहीं कटेगा, 5 से तो ऐसे नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 में 14 नहीं कटेगा, 11 से कटेगा नहीं। यानी कि ये प्राइम है, इनमें से किसी संख्याओं से ये कट नहीं पा रहा। 263 2 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 6 3 9 9 2 11 नहीं, 5 से नहीं, 7 से नहीं कटेगा, 7 चौका 28 नहीं, 11 से भी नहीं कटेगा, 3 2 5 नहीं कटेगा, 13 17 से काटेंगे तो भी नहीं कटेगा, 13 2 का 26 3 कहाँ जाएगा, यानी कि ये भी नहीं होगा प्राइम,
ये p प्राइम है। अगर इनमें से दी गई चार सभी संख्याओं से नहीं कटता है, अब 17 के आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास लिमिटेड संख्याएं हो गई कि इतना ही से हमें डिवाइड करके देखना है। अगर सिर्फ हमें 317 पूछा जाता है तो हम जानते हैं 317 का पैरेलल में 324 है। स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट होता है 18 से छोटी जितने भी प्राइम नंबर सबसे सिर्फ डिवाइड करना है, उससे आगे नहीं बढ़ना है। अब 2 से काटेंगे तो ऐसे ही दिखने से लग रहा है 7 है, लास्ट में नहीं कटेगा। 3 से कटेगा 7 3 10 11 नहीं कटेगा। 5 से 5 में लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए। 7 से नहीं कटेगा, सचो का 7 के 14 अगर घटाएंगे भी इसको 7 का डिविडेंड रूल बताएंगे आपको बहुत आसान से नेक्स्ट क्लास में, अभी नहीं कटेगा। 11 से कटेगा 7 3 10 9 नहीं कटेगा। 13 से काटेगा नहीं कटेगा। 13 का 26 26 4 1 5 नहीं कटेगा। 17 से भी नहीं कटेगा, यानी कि ये भी हमारा क्या है, प्राइम है। ये भी चेक करेंगे तो ये भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर चेक करने का क्या है तरीका, जो भी संख्या के बारे में पूछा जाए उसके थोड़ा बड़ा या उसके बराबर एक हमें स्क्वायर नंबर ढूंढ लेना है। उस स्क्वायर नंबर से स्क्वायर नंबर का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे, उससे छोटी जितनी भी हमारे प्राइम नंबर हैं अवेलेबल, उनसे डिवाइड करके देख लेना है। अगर उनमें से किसी से भी कट गया तो ये प्राइम नहीं होगा, और उनसे अगर नहीं कटा तो ये प्राइम हो जाएगा। हमें ज़्यादा संख्या से चेक नहीं करना। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होता तो आप 11 से भी काटने के बाद फिर सोचते हैं यार 13 से चेक कर लेते हैं, हो सकता है कहीं नहीं 13 से कट जाए, हो सकता है 17 से कट जाए, हो सकता है 29 से कट जाए, हो सकता है 31 से कट जाए, हो सकता है 37 से कट जाए। क्यों नहीं आ सकता है दिमाग में, हो सकता है लेकिन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि रूल कहता है कि इससे बड़ा एक स्क्वायर नंबर ढूंढे, स्क्वायर नंबर का जो स्क्वायर रूट है उससे छोटी जितने भी हैं बस उतना ही से चेक करना, उससे ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर इससे नहीं कटा तो फिर आगे किसी से भी नहीं कटेगा। लिमिटेड नंबर हो गए हमारे पास। देखिए तो 2 4 5 ही नंबर से डिवाइड करना हुआ। ऐसे रैंडमली आप कहाँ तक चेक करते हैं, ठीक है, समझ गए बात। इसको लिख लीजिएगा अपने हाथों, इन कोमल हाथों पर थोड़ा जोर दिया कीजिए, समझे। इस कोमल हाथों लड़की टाइप के मत बना रही है आप लोग। I mean, जो भी हैं पढ़ने वाले तो सब लोग एक ही जैसे हैं। थोड़ा सा इनको मेहनत करवाइए, इनसे सारा चीज़ें लिखिए हर एक चीज़ को। अब इस चीज़ को तो हम समझा दिए कि ऐसा होता है, स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालिए, उससे छोटी सारी संख्याएं ऐसे डिवाइड करके देख लीजिए, वो भी प्राइम नंबर। तो इसको बस सुन लेने से, देख लेने से आपका अपना नहीं होगा। आपको अगर अपना बनाना है तो इसको क्या करना है, दिल में संजोना है। तो इसको कॉपी में अपने रिटन, जो सुने जो समझे, कुछ मेरा लैंग्वेज कुछ आपका खुद का लैंग्वेज बना के एक स्टोरी लिख लीजिए कॉपी में कि प्राइम नंबर चेक करने का क्या तरीका है, प्राइम नंबर से रिलेटेड क्या क्या सवाल आते हैं। ऐसे करके पढ़िएगा तब ना होगा कुछ नौकरी। आइए कुछ सवाल देखते हैं। सवाल देखिए, अब आपके सामने 4-5 सवाल हैं, इसमें से 2-3 सवाल आपको खुद बनाने हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हाँ इसका कौन सा सही सवाल का सही आंसर है, ठीक है ना। हम 1-2 चीज़ आपको बताते हैं। मान लेते हैं सवाल ऐसा दिख गया, कहीं सवाल क्वेश्चन एग्जाम दे रहे हैं, NTPC का, रेलवे का, SSC का, कोई भी CHSL MTS CGL कहीं दे रहे हैं, मान लेते दिख गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइम नंबर। इनमें से, इन 4 ऑप्शन में से बताइए कौन ऐसी है जो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना, प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि इसमें दी गई सारी संख्याएं प्राइम होंगी, एक जो होगा वो प्राइम नहीं होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा, कैसे पता करेंगे कि इसमें से कौन है जो प्राइम नंबर नहीं है। तो अब हम हर किसी को तो चेक कर नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसी के पैरेलल में हम ढूंढ लेंगे कोई स्क्वायर नंबर। सबसे छोटा वाला का टारगेट नहीं करेंगे, सबसे बड़ी वाली तो 111 के पैरेलल में क्या है, तो 121 है जी, 121 है। 121 का मतलब कितना, तो 121 का मतलब 11 से छोटी संख्या क्या है, 2 3 5 7 9 तो नहीं, 10 तो नहीं, बस इतना है। यानी कि बस इन्हीं से हम सबको डिवाइड करके देख लेंगे। हम इसका सिर्फ सबसे बड़ी वाला का रेफरेंस ले लिए, सबसे जो ऑप्शन में जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसी का ले लीजिए, और उसी का सबसे जो जितने प्राइम नंबर मिलते हैं उसी के पैरेलल में कोई हम स्क्वायर नंबर ढूंढ लेंगे, और उसी के पैरेलल का स्क्वायर नंबर ढूंढने के बाद उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, उससे छोटी जितने भी प्राइम नंबर सबसे डिवाइड कर लेंगे। 2 का डिविडेंड रूल चेक करेंगे तो किसी से नहीं कटेगा, 2 तो कहीं नहीं बैठता है। 3 का देखेंगे तो 3 से देखिए ये कट जाता है। जब ये कट गया प्राइम नंबर होगा। 3 से और कोई कटेगा, 3 1 4 2 1 3 7 1 8, यही तो एक है। बस ज़्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, हमको 3 ही दे दिया कि देखो 111 जो है हम काट देंगे इसको। जब काट दिया ये प्राइम नहीं हो सकता, जो कट गया वो प्राइम नहीं हो सकता। हाँ नहीं कटे, अगर इन चारों संख्याओं में से अगर है जो संख्या नहीं कटेगा वो हमारा क्या होगा, प्राइम होगा। जो कट गया भाई कट ही गया, तो इसको काटने वाला 1 और 111 के सिवाय तो कोई होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन 3 भी काट दिया, तो कहाँ से ये प्राइम होगा बताइए। 111 107 103 101 को काटने वाला सिर्फ 1 और 1 खुद से कटनी चाहिए थी। अगर किसी से कट जा रहा है तो ये प्राइम नहीं होगा। मान लेते हैं हम इसको टारगेट करते हैं, इसको
ये दोनों आपको खुद से करने हैं, आपका इसका आंसर बताना है। ए बी सी है, ए बी सी डी है। ये देखिए इसमें से अगर पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइम नंबर, कौन जो है इसमें से प्राइम नंबर नहीं है, ऑप्शन हमारे पास ए बी सी डी में है, यही है हमको ढूंढना है कौन जो है कट जाता है किसी से। तो अब हम क्या कर सकते हैं, पहला नंबर तो हम 2 वाला नियम से देख लेते हैं, ऐसे नहीं कर रहा, 3 वाला नियम से भी चेक करना, जिससे आसान है वो काट लेंगे। देखो 9 3 12, देखिए तो वाला ऑटोमेटिक कट गया ना जी, 12 से ये 9 3 कितना होता है 12, 12 यानी कि 3 से कटेगा, यानी कि ये वाला हमारा क्या है प्राइम नहीं है। लेकिन ये तो हो गया ऐसे बेसिक तरीका, लेकिन अगर हम बाय रूल जाए तो सबसे बड़ी इसमें कौन सा है 309। 309 के पैरेलल में कौन स्क्वायर नंबर है जी, तो 324, तो भी छोटा 18 17 17 289 18 18 324 यानी 18 का होल स्क्वायर है ये, 18 का होल स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, 18 से छोटी जितनी भी हैं तो कौन कौन सी हैं, 2 हैं, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं होगा, 10 होगा, 11 12 13 14 15 17, यानी कि इतने सारे नंबर हैं हमारे पास। बस इससे ज़्यादा से किसी से डिवाइड नहीं करना। अब देखिए 2 से कोई कटेगा नहीं कटेगा, तो ये ऐसे ही कट गया। 3 से कटे, 5 से कोई कटेगा, इसमें से 5 कटने के लिए क्या होना चाहिए 0 और 5 होना चाहिए, ये भी नहीं कटेगा। 11 से काटना, जिससे आसानी से कटता है उसको पहले हम चेक करेंगे, ठीक है ना। 11 क्या कहता है अल्टरनेट प्लेस पर, 3 2 5 8 घटाएंगे नहीं आएगा, 3 2 5 9 घटाएंगे नहीं आएगा, 7 3 10 नहीं घटाएगा, 9 3 12, यानी कि 11 से भी कोई नहीं कट पा रहा है। अब हम 3 से भी आसान है चेक करना, देखते हैं 5 3 8 8 5 13, ये भी नहीं कट रहा है, 9 ये भी नहीं कट रहा, 5 नहीं हो रहा, 7 3 10 नहीं, ये वाला कट जा रहा है 3 से। जब ये वाला कट जा रहा है मेरे दोस्त, तो ये प्राइम क्या होगा, प्राइम नहीं होगा। अब कहना कि बताइए इन ऑप्शन में कौन सा संख्या है जो प्राइम है, यानी कि गिवन संख्या में सारे के सारे जो होंगे सबके सब कंपोजिट है, एक नंबर प्राइम होगा। मान लेते हैं इसको हम चेक करना चाहते हैं, ये आपके लिए है, छोटा वाला आप बनाइएगा। 122 129 127 119, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, इसको तो चेक ही नहीं करना है। इसको क्या चेक करना है जी, इसको चेक करेंगे 122 तो कट जाता है, तो प्राइम होगा ही नहीं, होगा कभी नहीं होगा। तो अब हमको फिर भी रहने दीजिए, इसको तो चेक वैसे भी नहीं करना है। अब हमें चेक करना है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है 129। 129 के पैरेलल में कौन सा स्क्वायर नंबर है, 17 17 289 नहीं, 11 11 12 12 44 से 121 से बड़ा 144, यानी कि 12 का होल स्क्वायर। 12 से छोटा कितने हैं, 2 है, 3 है, 5 है, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, आपको मन ही मन इन चीज़ों को कर लेना है कि अच्छा 12 तक हमको टारगेट लेके चलना है, 12 तक हमको टारगेट लेके चलना है। 12 तक में कुल कितनी है, तो 12 तक में क्या है, 2 से कोई कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कोई कटता है जी, 7 2 9 1 10 नहीं, 9 9 9 9 9 2 11 नहीं, ये तो देखिए 9 1 10 2 12, ये वाला देखिए कट जा रहा है, यानी कि ये भी नहीं होगा, 9 10 2 12 ये भी नहीं होगा, ये भी हमारा प्राइम नहीं। 5 से कोई नहीं कटता है, 7 से काट के देखेंगे, 7 दूनी का 14, देखिए तो 7 से ये तो कटेगा ना, 7 का 7 4 बचेगा 7, यानी कि ये वाला 7 से कट जा रहा है, यानी कि ये भी नहीं होगा। अब बच कौन गया, यही है जो अभी तक नहीं कटा, बाकी सब तो किसी न किसी संख्या से कट गया, यानी कि ये वाला हमारा क्या है, प्राइम है कि नहीं है। बाकी सब तो कंपोजिट हो गए, जब किसी से कट गया ना तो कंपोजिट हो गया, नहीं कटेगा तो क्या होगा, प्राइम होगा। बात समझ गए ना, इतना ही, यही सवाल प्राइम नंबर पे बेस्ड आते हैं। प्राइम नंबर कुल कितने बेस्ड सवाल आते हैं, तो आपको एक पूछा जाएगा लिस्ट वाला, सबसे छोटा इवन संख्या क्या होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है जो इवन, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर क्या होता है। फिर पूछेगा कि बताइए हाउ मेनी प्राइम नंबर स्टिल 110, हाउ मेनी प्राइम नंबर स्टिल 70। तो हमें याद रखना है 50 तक होता है 15, 50 से लेकर 100 तक होता है 10, टोटल 1 से लेकर 100 तक कितना होता है 25। 25 तक याद रखें, रहेगा दिमाग में, तो बस थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। फिर एक ये वाला पूछेगा कि बताइए कौन सा इसमें प्राइम है, कौन सा प्राइम नहीं है। जो भी होगा इसको अच्छे से लिख लीजिए आप लोग अपनी कॉपी में। बस आज अपने आप से प्रॉमिस कर लीजिए, आज पढ़ लिए ना, अब नहीं पढ़ेंगे, अब इस चीज़ को तो कभी नहीं पढ़ेंगे। बस आज, यानी कि बस आज का ख़त्म। ऐसा पढ़ाई क्यों करते हैं कि ये चीज़ फिर आपको पढ़ना पड़े, फिर आपको पढ़ना पड़े, तो फिर क्या ज़िंदगी भर आप पढ़ने के लिए बने हैं जी। मौज मस्ती नहीं करना है लाइफ में, करना है कि नहीं करना है, करना है तो ये नौकरी वोकरी का झंझट जल्दी से हटाइए दिमाग से, फटाफट नौकरी लेकर निकलेंगे, फिर अपना मस्ती करते रहेंगे। मेरे जैसा है कि नहीं, अब मेरे जैसे जो भी लोग हैं जो जल्दी नौकरी ले लिए, आराम से जो कुछ भी कर रहे हैं, कोई हमको बोलने वाला नहीं, न टोकने वाला न रोकने वाला। आज आप कुछ भी करेंगे तो सब लोग आप पे उंगली उठाने वाला 10 लोग हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको मन लगना चाहिए कि सबको जल्दी त्यागें,
त्यागेंगे कैसे? तो जल्दी अच्छे से पढ़ के इसको जल्दी जल्दी से जो जहाँ पे यूज जिस तरीके, क्योंकि यूज है हमको आज से आने वाला 6 महीना बाद, तो पढ़ेंगे भी ऐसे कि 6 महीना तक ये मेरे साथ बना रहे। 6 महीने तक बना रहने के लिए लिखना बहुत ज़रूरी है। हम कितना बार बोले आपको कि लिखिए लिखिए लिखिए, लेकिन पता नहीं कौन लिखते हैं कौन नहीं लिखते हैं, हमको तो नहीं पता, लेकिन लिखिए ज़रूर। मेरा एक टेक्निक तो आप अपना के देखिए, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, कुछ भी हो, लिखिए तो आप लिख के देखिए कहीं आपको फायदा होता है कि नहीं होता है। आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम लोग जानेंगे कौन से बुक आपके पास होना चाहिए, कौन सा बुक आपको सक्सेस के रास्ता में और आगे लेके चला जाएगा, मतलब कि कौन कौन सी बुक आपके पास होनी ही चाहिए। अगर आप तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव पेपर का, एसएससी रेलवे बैंक का, तो आपके पास कौन कौन सी बुक होने चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए आपको, कैसे पढ़ना चाहिए, इन सब बातें के बारे में डिस्कस करेंगे। संडे को मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे शुक्रिया लेते हैं, आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। आपके इतने प्यार के लिए। अगर अच्छा लगता है तो बाकी आपकी मर्जी, शेयर करें ना करें, एज यू विश।